ये वाला मैंने पहला बताया था ना, यस सर। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपका वो सारा बन जाएगा ना। तो पहले वाले में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब जैसे आपको ABCD वाला बनाना था, है ना? तो ABCD वाला बनाने के लिए आपको स्काई वैल्यू यूज करना होगा। तो जैसे मैंने बताया था, कैपिटल A का स्काई वैल्यू क्या होता है? 65। B का? अनीता, आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब हमें जो लूप है वो 65 से 70 तक चलाना होगा, है ना? क्योंकि A से लेके E तक का स्काई वैल्यू क्या होता है? 65 से 69। यहां तक आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन? मोनिका, क्लियर है? यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा, बस ये लूप चलाऊंगा ऐसे। तो मैंने यहाँ पे 65 दे दिया और यहाँ पे 70 दे दिया। तो अपने आप ये लूप 65 से 69 तक चलेगा। यस सर। और इसको भी मैंने 65 कर दिया। और यहाँ पे मैंने J को डिस्प्ले कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को वैल्यू को अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे CHR फंक्शन लगा के उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दी। बन गया आपका? यस सर। इजी है। यस सर। और आई को डिस्प्ले कर दूंगा, दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं आई को डिस्प्ले कर दूं तो आपका दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे बनाना था? यस नोट कर सर। लो। फैन बंद कर दो पीछे वाला। फैन बंद कर दो। कौन आ गया? ये लॉजिक समझ में आया सबको? बस आपको स्टार्ट कर देना स्लाइड की। अनीता, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। नोट डाउन कर लो इसको। बन गया सारा? सर थर्ड बनाया सर अभी। क्या दिए थे? स्ट्रिंग में डाल दिए थे ना, तो फिर सही नहीं है ना वो। डिकोड वाला बनेगा, लेकिन ये वाला तो स्ट्रिंग से नहीं बनाएंगे ना। स्ट्रिंग वाला तब देंगे जब रैंडम ऑर्डर में हो, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो, तब तो ऐसे ही करेंगे। सर ये 9 वाला बताया ना सर आपने? आई आई को डिस्प्ले कर दो, फिर J को डिस्प्ले कर दो, तो दोनों अलग अलग फॉर्मेट आ जाएगा। बाकी सब बन गया था सारे? लास्ट के नहीं बने? लास्ट वाला दो, पिरामिड वाला। सर थर्ड वाला बता दीजिए। लास्ट वाले पे ही थर्ड वाला भी बनेगा। हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? पीछे समझ में आया कैसे काम बनेगा? तो यहीं पे दोनों तरह से लिख देना। आई को डिस्प्ले किया तो हमारा ये वाला फॉर्मेट आ गया, ठीक है? और J को मैं डिस्प्ले कर दूंगा तो आपका ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा ना। ये देखो, कोई कंफ्यूजन? चलो, अब लास्ट वाला बताऊं, पिरामिड वाला। तो सर लास्ट एक वाला अगर बनाओगे तो उसी में थोड़ा सा चेंज करोगे, तीसरा बन जाएगा, है ना?
तो लास्ट वाला बनाने के लिए अब आपको 3 लूप लगाना पड़ेगा। ये 2 लूप तो चलेगा ही चलेगा, एक एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा गैप के लिए। तो पहले कर्सर को 5th लोकेशन पे जंप कराओगे, तब डिस्प्ले करोगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कर्सर को पहले जंप कराना होगा ना, तो कैसे करेंगे देख लो। यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. मोनिका यहाँ तक हो गया? Yes, sir. तो कैसे करेंगे एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। इसको मैं डायनेमिक भी बना सकता हूँ, तो अभी मैं डायनेमिक बनाना बताऊंगा। पहले इसको नोट कर लो। ये देखो, ये वाला है ना, लास्ट में ये तो Yes, दिया। sir. Yes, sir. तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ इसका वर्किंग कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे 3 लूप लगाया मैंने, तो बीच में जो लूप चल रहा है ना, वो गैप के लिए कर्सर को जंप कराएगा। नोट डाउन कर लिया, बताऊं कैसे काम कर रहा है? अनीता हो गया? मोनिका हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब काम कैसे कर रहा है ध्यान से इसको समझ लो। सबसे पहले सपोज मान लो ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा होता है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम पे, है ना? Scholar. Yes, sir. तो अब जैसे ही ये पहली बार जब ये लूप चलेगा, ये लूप आपका कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा, Oh, 0 से लेके 4, 5 बार चलेगा ना, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। हाँ, तो जब पहली बार जब ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 होगी, अंदर जाएगा। तो जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे 0, 5 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? 4 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0, 4 होने का मतलब, अब आई की वैल्यू जब 0 है, तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। और जब 4 बार जब ये वाला लूप चलेगा, तो 4 गैप देता जाएगा ये। तो 1 बार चला, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जब ये 4 बार ये वाला लूप चलेगा, तो अब आपका कर्सर 5th लोकेशन पे आ चुका होगा। 4 गैप देगा तो 5th लोकेशन पे आ गया ना। अब वहीं पे तो हमें स्टार को प्रिंट करना है। तो जब ये 5 बार ये जब चलेगा, 4 बार जब चलेगा, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अब इस वाले लूप में जाएगा, तो 0, कितना हो जाएगा? 1। I plus 1 0, 1 का मतलब ये अब लूप एक बार चलेगा ना, तो एक बार स्टार प्रिंट करेगा और एक गैप देगा, प्रिंट भी करेगा और गैप भी देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट कर देगा, और अब आपका कर्सर यहाँ पे आ चुका होगा, एक गैप देके ना। क्लियर? Yes, sir. अब जब इस वाले लूप से भी बाहर आएगा, तो अब आपका कर्सर जो फर्स्ट रो में था, अब वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। इतना क्लियर? अब फिर यहाँ से अब अगेन ये इसमें जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अंदर जाएगा।
अब जब आई की वैल्यू 1 हो गई, अंदर जब जाएगा तो 0, 5 माइनस 1 - 1 कितना हो जाएगा, 3 ना। तो 0, 3 का मतलब अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। तो इसका मतलब अब ये 3 गैप देगा, 1, 2, 3। तो यानी कि अब फोर्थ लोकेशन पे आ गया। अब जब फोर्थ लोकेशन पे आ गया, अब ये वाला जब लूप चलेगा तो 0, 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 2 ही तो होगा। और 0, 2 होने का मतलब अब ये लूप 2 बार चलेगा। तो पहले स्टार प्रिंट करेगा एक, फिर गैप देगा, फिर स्टार प्रिंट करेगा, फिर गैप देगा। अब क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है, और फिर आपका कर्सर रहता है। अब समझ में आया कैसे काम कर रहा है। तो बस हमने ये वाला एक्स्ट्रा लूप चलाया गैप देने के लिए। अब क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है सबको। मोनिका क्लियर है। Yes, sir. समझ में आ गया सबको। अब अगर आपको तीसरा वाला बनाना है तो सेम यही कोड होगा, बस इस वाले गैप को हटा दो। तीसरा बन गया, तीसरा यही तो था। यस सर। लास्ट वाले गैप को बस मैंने हटा दिया, बन गया तीसरा। लिख लो, लास्ट वाले गैप को बस मैंने हटा दिया, तीसरा बन गया आपका। सबको क्लियर हुआ कैसे बनाना है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो किसी को। सबको आया समझ में कैसे कैसे करना है। हाँ हो गया सबका। मोनिका हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब मान लो इसी को अगर आपको डायनेमिक बनाने के लिए बोल दिया गया, अब आपको करना ये है कि रन टाइम पे मैं जितना नंबर दूं उतने नंबर तक का वो पिरामिड प्रिंट करे। तो इस प्रोग्राम को आप डायनेमिक भी बना सकते हो। तो डायनेमिक कैसे बनाओगे देख लो। तो ये मैंने डायनेमिक बना दिया रन टाइम पे। अब मैं रन करूंगा, अगर 10 दूंगा तो 10 तक का आएगा, और अगर मैं 20 दूंगा तो 20 तक आएगा। ठीक है। 100 दे दोगे तो 100 तक आ जाएगा, लेकिन शो तो नहीं कर पाएगा। 100 बन तो जाएगा, लेकिन स्पेस तो है नहीं कि शो कर पाए। बनाता जाएगा ये देखो, है ना। और उधर आ गया। तो डायनेमिक बना दिया, रन टाइम पे जितना नंबर देंगे स्पेस भी तो होना चाहिए डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर है। Yes, sir. तो हुआ नहीं क्या अभी तक। फाइनाइट लूप में चला गया क्या अभी?
हाँ, खत्म हो गया ना? नोट कर लो। तो ये हमने डायनेमिक बना दिया। तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो। मोनिका क्लियर है? यस सर। सेम वही लॉजिक है, बस मैंने 5 की जगह पे नंबर जो वेरिएबल पास कर दिया, तो स्टैटिक बना देगा। लॉजिक वही है ना? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है? पीछे आ रहा है समझ में सबको? मनीषा, आवाज आ रही है आपको? यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. मनीषा, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. अब इसी को हमें रिवर्स बनाना था, उल्टा बनाना था ना? तो सब कुछ सेम होगा, बस हम क्या करेंगे, रिवर्स में चला देंगे ना। इसको भी आप डायनेमिक बना सकते हो ना। 5 4 3 2 1। मोनिका, आ रहे हैं समझ में कैसे कैसे बनाना है? यस सर। सर ये तो अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो यही सब देते हैं इंटरव्यू में बनाने के लिए, ठीक है? तो इन सब की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसका यूज कहीं होना नहीं है, बस इंटरव्यू के लिए है ना। हाँ, हो गया यहाँ तक।
इसको भी आप डायनेमिक बना सकते हो, तो डायनेमिक वाला भी नोट कर लो। जब रन टाइम पे जितना देंगे ना उतने तक का उल्टा पिरामिड बताएगा ये देखो, है ना, उल्टा बना रहा है। तो ये डायनेमिक बना दिया। अब तो आप लोग कर लोगे ना सारा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। सर एक बार समझा दीजिए इसको। ठीक है, समझ लो। ये नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? तो इसको एक बार समझ लो। तो सबसे पहले 5 दे रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना? तो कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो। और ये कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन है, और बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आपका जो कर्सर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ब्लिंक कर रहा है। अब जब ये लूप चलेगा तो 5 से स्टार्ट होगा, और 5 से 0 का मतलब क्या हुआ, 5 से लेके 1 तक चलेगा ना, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। हमने -1 लगा रखा है। यस सर। पहले 5 पे चलेगा, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, एक कम चलेगा। तो पहले 5 पे चलेगा तो आई की वैल्यू हो गई 5, अंदर जाएगा। अब यहाँ पे 0, 5 - 5, तो 5 - 5 का मतलब क्या होगा, 0। 0। 0, 0। 0 का मतलब क्या होगा, ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में तो चलना भी नहीं चाहिए। 0, 0 का मतलब क्या, अभी ये कर्सर जहाँ पे था आपका वो वहीं पे रहेगा, गैप नहीं देगा। क्लियर? अब जब इस लूप से बाहर आ गया, अब जब इसमें जाएगा तो 0, 5 हो गया ना, और 0, 5 का मतलब अब ये 5 बार लूप चलेगा। तो जब ये 5 बार लूप चलेगा तो 5 बार स्टार और स्पेस देता जाएगा। तो पहले रो में आपका ऐसे 5 स्टार बन जाएंगे, एक एक गैप भी देता जाएगा। अनीता, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब आपका कर्सर आ जाएगा न्यू लाइन में, सेकेंड रो में। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना, अंदर जाएगा। तो 0, 5 - 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब अब ये लूप एक बार तो चलेगा ना, तो एक बार चलने का मतलब अब कर्सर आपका आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और इसके बाद जब इसमें जाएगा तो 0, 4 का मतलब 4 बार चलेगा, 4 बार ये प्रिंट कर दो। अब क्लियर हो गया अनीता कैसे काम कर रहा है? यस सर। ये क्या हुआ? अब क्लियर हुआ कैसे कैसे कर रहा है? अनीता, क्लियर हो गया कैसे काम कर रहा है?
सर जो -1 देते हैं ये भी तो स्टेप जंप ही कर रहे हैं ना सर। -1 देंगे तभी तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा ना। थर्ड पैरामीटर में जब तक हम -1 नहीं देंगे यहाँ पे आपका उल्टा लूप नहीं चलेगा ना, पहले बताया था ना आपको। यस सर। अब यहीं पे ये वाला गैप हटा दो तो दूसरा फॉर्मेट बन जाएगा। ये वाला भी फॉर्मेट लिख लो, दिया नहीं था ना, ये भी लिख लो, ऐसा भी हो सकता है। तो बस लास्ट वाला हमने क्या किया, गैप हटा दिया तो ये वाला फॉर्मेट बन गया, ये भी नोट कर लो। तो ऐसा भी मिल सकता है ना। मोनिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्या क्या लिख रहे हैं? अब तो आप पैटर्न वाले सारे प्रोग्राम बना लोगे ना। अब ड्यूकेट वाला भी बता देता हूँ कैसे करना है ना। वो तो बस मैंने ऐसे ही दे दिया था, वो पूछेगा नहीं आपसे, ड्यूकेट नहीं बनवाएगा ना। कहीं इंटरव्यू में कंपनी में जाओगे तो ड्यूकेट थोड़ा बनवाएगा। हाँ हो सकता है यहाँ पे अगर आए कंपनी तो दे भी सकता है, बोले ड्यूकेट का ही बना के दिखाओ, है ना। मोनिका यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो जैसे जैसे मैंने बताया कॉपी पे बना बना के आप लोग समझोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा कि पैटर्न काम कैसे कर रहा है। तो बस आपको लॉजिक समझना है कि कैसे कैसे आपका लूप चल कैसे रहा है ना। चलो अब मैं डुकेट वाला बताऊं। यस सर। तो डुकेट वाले के लिए कुछ नहीं करना, एक स्ट्रिंग ले लो और उस स्ट्रिंग में डुकेट को आप स्टोर कर लो, है ना। अब इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 5। तो इसका मतलब 5। 5 बार लूप चलाना पड़ेगा। यस। तो फॉर आई इन रेंज 0, 5, 5 बार चलेगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, फॉर जे इन रेंज 0, i+1 और यहाँ पे प्रिंट में str1 जे को पास कर दो, ठीक है। तो बस आपका हो गया, ये तो करना था। यस। नो और डाउन। सर अगर आई आई को पास करेंगे तो। अच्छा आप आई को पास करोगे तो फिर दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा, ये लो, ठीक है। यस सर। तो ये वाला यस तो सर। फॉर्मेट देना नहीं था हमें, हमें तो ये नो बनाना सर। था। कोई कंफ्यूजन? ये नो ऐसे सर। बनाए थे, ऐसे ही बनाए होंगे। ऐसे ही वो भी बना दिए थे एबीसीडी वाले में, है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया। तो लूप में अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप। तो इस तरह से लूप आपका फिनिश हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है लूप में?
अब आप लोग बना के ट्राई कर लोगे ना सब लोग, तो इन सब की बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी आप लोग को ना। तो इंटरव्यू में ये सब पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, है ना। तो यहाँ तक हो गया सबका। अब नया टॉपिक स्टार्ट करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटा एनालिसिस में, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे उसको। तो अभी तक जो हमने वाइल लूप पढ़ा था, फॉर लूप पढ़ा था, तो जो प्रोग्राम हमने वाइल और फॉर का यूज करके 6-7 लाइन में बनाया, उसको अब हम एलसी का यूज करके 1 लाइन में बनाना सीखेंगे। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है, जो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और उसका नाम है लिस्ट कंप्रेहेंशन, जिसको शॉर्टकट में एलसी बोला जाता है। और लिस्ट कंप्रेहेंशन अब हमेशा लिस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? लिस्ट। तो पहले एलसी के बारे में नोट्स नोट कर लो। एलसी होता क्या क्या है, कितने पैरामीटर देते हैं, तो पहले इसके बारे में नोट कर लो। इसको शॉर्टकट में एलसी बोला जाता है। एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं इसको बताता हूँ काम कैसे करता है। तो एलसी के बारे में नोट कर लो, इसको लिस्ट कंप्रेहेंशन बोलते हैं, और ये बेसिकली लूप को ऑप्टिमाइज करने का एक टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है। और हमेशा ये लिस्ट रिटर्न करेगा। वाइल लूप को हम फॉर लूप से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और फॉर लूप को भी अगर आपको ऑप्टिमाइज करना हो तो उसके लिए हम एलसी यूज करेंगे। आई बात समझ में? मोनिका यहाँ तक हो गया। ये आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी सर, आ रही है आवाज। लेट कैसे हो गए? ऑफिस वर्क सर। ये एलसी समझ में आया? एलसी का एडवांटेज क्या है? अभी सर नोट किया है, कोई एग्जांपल बताना सर, क्लियर हो जाएगा। एलसी का बस एडवांटेज ये है, जो प्रोग्राम आपने वाइल से बनाया था हाँ जी। तो हमने फॉर से ऑप्टिमाइज किया था। हाँ जी, किया था। अब फॉर को भी अगर और ऑप्टिमाइज करना है, एक लाइन के कोड में लिखना है, तो एलसी यूज करेंगे। तो एलसी ओके का सर, ओके एडवांटेज जी। बस ये है कि जो आपने प्रोग्राम अभी तक वाइल और फॉर से बनाया था 6-7 हाँ हाँ, लाइन, जैसे फॉर आप, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कोड, हाँ जैसे, वाइल टू फोर, फोर टू एलसी, राइट। हाँ हाँ, तो जैसे मैंने आपको फिबोनाची सीरीज बनाना बताया था वाइल में और फॉर में, तो कम से कम 6 से 7 लाइन का कोड लिखना पड़ा था फिबोनाची सीरीज के लिए। हाँ जी सर। अब वो काम आप एलसी से एक लाइन में कर सकते हो। नोटेड सर। तो बस एलसी का एडवांटेज यही है, वन लाइनर कोड होता है। ठीक है। जी सर। अब जी जितने सर। भी प्रोग्राम हमने वाइल और फॉर से बनाना सीखा था, अब उन हाँ जी। सबको अब मैं एलसी का यूज करके एक एक दो दो लाइन में बनाएंगे। ठीक है। ओके सर। तो जितने कम से कम लाइन का कोड होगा, उतने ही प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। अब आप ये भी लिख लेना, एलसी के अंदर मिनिमम टू पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर देना मैंडेटरी है। एलसी के अंदर मिनिमम 2 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर। 2 पैरामीटर तो देना मैंडेटरी है, तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है। पहले पैरामीटर में वैल्यू देना होता है, दूसरे पैरामीटर में इटरेशन, और तीसरे पैरामीटर में फिल्टर। इटरेशन का मतलब लिख लेना लूप, और फिल्टर का मतलब लिख लेना कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स। तो अगर आपके पास कंडीशन है तब तो आप फिल्टर यूज करोगे, और अगर आपके प्रोग्राम में अगर कोई कंडीशन नहीं है तो फिल्टर यूज नहीं करोगे। वैल्यू और इटरेशन देना मैंडेटरी है, फिल्टर आपका ऑप्शनल है। इतना समझ में आया सबको? सर एक बार फिर से बताना। जब भी आप एलसी यूज करोगे तो उसमें मिनिमम 2 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर देना होता है। यस सर। पहले पैरामीटर में आपको वैल्यू देना है, उसके बाद एक गैप आएगा, स्पेस आएगा, यस सर। उसके बाद दूसरे पैरामीटर में आपको इटरेशन देना है। इटरेशन का मतलब लिख लेना लूप। यस। ठीक है। यस फिर सर। आपका गैप आएगा, यस और सर। फिर तीसरे पैरामीटर में फिल्टर आएगा। ठीक फिल्टर है। का मतलब इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा सर। और फिल्टर आपका ऑप्शनल है। अगर मान लो कोई प्रोग्राम है जिसमें कंडीशन है ही नहीं, तब तो हम फिल्टर यूज नहीं करेंगे ना। यस सर। तो अगर आपका कंडीशन है तब तो आप फिल्टर यूज करोगे, और कंडीशन नहीं है तो फिल्टर यूज नहीं करोगे। तो एलसी जब भी आप यूज करोगे तो 2 पैरामीटर तो देना मैंडेटरी है। जब तक वैल्यू और इटरेशन नहीं दोगे तब तक एलसी काम नहीं करेगा। तो अभी हम अलग अलग मल्टीपल एग्जांपल्स देखते हैं, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपको फिल्टर देना है और कब आपको फिल्टर नहीं देना। और एलसी को आपको कंपेयर करके समझना है। सेम वही प्रोग्राम मैं वाइल से बनाऊंगा 4-5 लाइन में, और सेम उसी प्रोग्राम को मैं एलसी से एक लाइन में बनाऊंगा। तो कंपेयर कर करके अगर समझोगे तब आपको एलसी का रियल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। और एलसी सबसे ज्यादा डेटा एनालिसिस में यूज होता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में हमें एक एक लाइन का ही तो कोड लिखना है, मल्टीपल लाइन का कोड लिखना ही नहीं है। मैंने बताया था, जब आपका डेटा एनालिसिस स्टार्ट होगा तो वहां पे मल्टीपल लाइन वाला प्रोग्राम तो बनाना ही नहीं है, केवल सिंगल एक एक लाइन का कोड लिखना है बस। ठीक है। तो वहां पे एलसी सबसे ज्यादा यूज होगा। वहां पे हम कहीं भी जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो लूप तो हमें यूज ही नहीं करना, ना फॉर ना वाइल। ठीक है। यस सर। फॉर और वाइल लूप वाला सारा काम हमारा एलसी कर दे रहा है एक लाइन में, तो हम मल्टीपल लाइन वाला कोड क्यों लिखेंगे? है ना। तो अब देखें एग्जाम्पल।
तो सबसे पहले मैं 2 पैरामीटर का प्रोग्राम बता रहा हूँ। अभी हम केवल वैल्यू पास करेंगे और लूप पास करेंगे, इटरेशन, फिल्टर पास नहीं करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब जैसे ये प्रोग्राम देखो ध्यान से, अभी इस प्रोग्राम में मैंने कोई एलसी यूज नहीं किया है, फॉर लूप से बनाए। अब एक बार देख के बताओ कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, कर क्या रहा है ये प्रोग्राम? सर 1 से 10 तक चलेगा। लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा यस सर। और क्या करेगा, हर नंबर का 2 का पावर करेगा और यस सर। लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। यानी Yes, कि 1 से लेके 10 तक का पावर जो है, 2 का पावर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखो, तो 1 का पावर 2 1 ही होगा, और 2 का पावर 2 4, 3 का yes sir. पावर 2 9। क्लियर? अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखो तो कहीं पे भी कंडीशन की जरूरत है? कंडीशन तो चेक ही नहीं कर रहा है, ये तो बस एक्सप्रेशन है। हमने हर वैल्यू का 2 का पावर कर दिया, कंडीशन तो है ही नहीं। इफ एल्स वाली सिचुएशन तो नहीं है ना यहाँ पे कि कंडीशन चेक करे। तो अब इसी प्रोग्राम को जो हमने 4 लाइन में बनाया है एलसी से, 1 लाइन में बन जाए। आई बात समझ में? आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोड आपका क्या होगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। Optimize. तो बेसिकली आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही सीखना है और वही सबसे ज्यादा आपको यूज करना है। ये आपका एलसी से 1 लाइन में बन गया। ये देखो, ये आपका वैल्यू है, ये इटरेशन है, काम वही हो रहा है। पहली बार जब लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू 1 हुई, अब 1 Yes का sir. पावर 2 किया और वो लिस्ट में ऐड करता जाएगा, क्योंकि लिस्ट ही बनाता है ये देखो। तो कितना काम आसान कर दिया एलसी ने। Yes अगर sir. आप 1 लाइन और कम करना चाहो तो ये वेरिएबल ना बनाओ, सीधे प्रिंट में डाल दो। वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत क्या है? 1 लाइन में हो गया आपका काम। 4 लाइन वाला काम हमने 1 लाइन में कर दिया। एलसी का एडवांटेज समझ में आया? जी सर। किसी को ना समझ में आया हो तो बता देना। ये आपका वैल्यू है और ये इटरेशन है। तो यहाँ पे 10 बार लूप चलेगा, तो जब पहली बार जब लूप चल रहा है तो एक्स में वैल्यू आ गई 1, तो ये 1 का पावर कर देगा 2 और उसको लिस्ट में ऐड करता जाएगा। बात समझ में आई? मोनिका, कोई डाउट? No sir. नोट कर लो। तो इस तरह से आपको एलसी का सिंटेक्स थोड़ा समझना है ना। सबको क्लियर हुआ एलसी का एडवांटेज? 4 लाइन वाला काम हमने 1 लाइन में कर लिया। देव, आ गया समझ में अब? हाँ जी सर। तो अभी मैंने 2 ही पैरामीटर दिया है एलसी के अंदर, वैल्यू और इटरेशन। अभी हम फिल्टर भी देंगे, तो मैक्सिमम हम 3 ही पैरामीटर दे सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लेना। नीता, क्लियर है ये? यस सर। सर इसने तो सारे कोड को ही ऑप्टिमाइज कर दिया। हाँ, पाइथन आया ही इसीलिए। तो आगे चल के कोई लूप वूप हमें यूज नहीं करना, एलसी यूज करना। तो ऐसे ऐसे कंपेयर करके समझोगे तब आपको लिस्ट का, एलसी का रियल सिग्निफिकेंस क्लियर होगा।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब कुछ दूसरा एग्जांपल देखें, फिल्टर वाला। अब मेरे को कहीं पे जरूरत पड़ गई, कंडीशन भी चेक करना है, तब तो हमें फिल्टर भी देना पड़ेगा। वैल्यू भी देंगे, इटरेशन भी देंगे और फिल्टर भी देंगे, है ना। यहाँ तक सबका हो गया? सर एक मिनट। पीछे समझ में आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, क्योंकि डेटा एनालिसिस में एलसी बहुत ज्यादा हमें यूज करना है। सर तो हमेशा फॉर लूप ही लगा के करेंगे सर? हाँ, फॉर लूप इजी होता है ना, बताया तो था। ठीक है। अब मान लो हर नंबर का आपको क्यूब निकालना है, तो यहाँ 3 कर दोगे तो क्यूब निकाल देगा। तो काम कितना आसान कर दिया इसने ना। हर नंबर का क्यूब, तो स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, है ना। क्लियर है? यस सर। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखो। अब मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ जिसमें हम फिल्टर भी यूज करेंगे ना। तो अब ये वाला एग्जांपल देखो। अब इस वाले एग्जांपल में अगर देखें तो अब हमें कंडीशन भी दिया हुआ है मैंने। देख के बताओ ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा और करेगा क्या। सर 1 से 19 तक चलेगा और x की वैल्यू को डिवाइड करेगा 2 से इक्वल टू 0, जहाँ पे उसको इक्वल टू 0 मिलेगा वो बेसिकली क्या करेगा, ये 1 से 20 के बीच का सारे इवन नंबर एक नए लिस्ट में अपेंड कर देगा। ये तो कर रहा है। यस सर। यानी कि 1 से 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं सारे इवन नंबर आ गए, है ना। और अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो 1 कर दो। हाँ, यस सर। यस सर। सारा ऑड नंबर आ जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को जो मैंने 5 लाइन में बनाया एलसी से 1 लाइन में, है ना। तो एलसी ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। अब मैं जो एलसी से जब बनाऊंगा तो इसमें तीनों चीजें यूज करूंगा, वैल्यू भी, इटरेशन भी और फिल्टर भी। कंडीशन। तो मैंने देखो यहाँ पे तीनों चीजें यूज की हैं। चीजें क्लियर? वैल्यू, इटरेशन, फिल्टर। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम आउटपुट 1 लाइन में हो गया। अगर आपको इसको स्टोर नहीं करना तो यही प्रिंट लगा दो 1 लाइन में, है ना। नोट कर लो। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू भी यूज किया, इटरेशन भी यूज किया और फिल्टर भी यूज किया। सर ये एक हमने, बार कंडीशन, हाँ एक बार कंडीशन डिफाइन करना सर, क्या मतलब आ रहा है इसका? हाँ देखो काम कैसे कर रहा है। कंडीशन का, कंडीशन सर, एलसी बताऊं या नॉर्मल वाला बताऊं? कंडीशन, कंडीशन सर। हाँ वही तो देखो। सबसे पहले ये लूप आपको तो पता चल गया कि 1 से लेके 19 तक चलेगा। हाँ जी। तो जब पहली बार जब ये लूप चलेगा तो एक्स में 1 आ जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक चेक करेगा कि 1 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस 0 है या नहीं है। अगर है तो उसको लिस्ट में अपेंड कर दे। तो नहीं है ना 1। 1 तो नहीं होगा। तो 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 थोड़ा ना आएगा। तो जो जो ट्रू होगा वो लिस्ट में अपेंड होगा, जो ट्रू नहीं होगा लिस्ट में अपेंड नहीं होगा। आ गई बात समझ में? जी सर, जी सर। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू भी यूज किया है, इटरेशन भी यूज किया है, फिल्टर भी यूज किया। क्लियर? अनीता क्लियर हुआ ये? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।
सही, माई लिस्ट की जगह सीधे प्रिंट भी कर सकते थे। हाँ हाँ, एक लाइन और कम करना है तो ये हटा दो, प्रिंट में दे दो। एक लाइन कम हो जाएगा। सर हाँ बताओ। सर एक्स फॉर एक्स इन रेंज, ये पहले वाले एक्स का क्या मतलब होगा सर? अरे वैल्यू वैल्यू, उसी में तो फिर वैल्यू स्टोर हो रहा है, वो गैप है, ये वैल्यू अच्छा, है इटरेशन ओके। फिल्टर। उसी एक्स में तो पूरा आपका सारा 1 by 1 स्टोर होगा सारा। यस सर। यहाँ तक सबका हो गया। तो अब आपको एलसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो इसके अंदर आप 2 पैरामीटर भी दे सकते हो, 3 पैरामीटर भी दे सकते हो। देव, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट सर। एक और एग्जांपल देखो। अब इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, सोच के बताना। यहाँ पे भी 3 चीजें यूज हो रही है, वैल्यू भी है, इटरेशन भी है, फिल्टर भी है ना? क्या करेगा ये? सर एक्स की वैल्यू मैथमेटिक्स तक चलेगी और उसमें वॉवल निकाल के देगा। हाँ, मैथमेटिक्स में से जितने भी वॉवेल होंगे वो शो कर देगा ना। यस हाँ सर। जी। ये देखो, सारे वॉवेल आ गए। और यहीं पे अगर आपने नॉट इन लगा दिया तो तो सारे कॉन्सोनेंट देगा। कॉन्सोनेंट आ Consonant। जाएंगे। तो कितना काम आसान कर दिया आपने एलसी ने। अब यही अगर मैं नॉर्मल आप लूप से करोगे तो 5-6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, वो हाँ काम जी। आपका एक लाइन में हो गया, नोट कर लो। मोनिका, आ गया समझ में? यस सर। अब तो एलसी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। जी सर। तो अब आप लोग एलसी से टेबल वाला प्रोग्राम, इवन ऑड वाला प्रोग्राम, प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम बना सकते हो एक एक लाइन में। सर ट्राई करेंगे। सारा बनाना है एक एक लाइन में आप लोग को। तो जितने असाइनमेंट हमने वाइल और फॉर से बनाए थे, अब उन सारे असाइनमेंट्स को आपको एलसी से बना के दिखाना है। अच्छा सर, ये आपने मैथमेटिक्स कैपिटल लेटर में लिया है इसलिए कंडीशन भी कैपिटल में दी है ना। हाँ जी हाँ जी। कैसा होगा? स्मॉल में देंगे तो स्मॉल में एरर क्यों आएगा। बनेगा? स्मॉल ही देंगे इसमें भी। है ना? यस सर। अब आप लोग एलसी से कर लोगे ना। जी सर। एक मैं टेबल वाला प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ एलसी से। ओके। रन टाइम पे मेरे को कोई भी नंबर देना है और उसका टेबल प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक एलसी के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने रन टाइम पे नंबर इनपुट कर लिया, इंटर एनी नंबर।
उसके बाद मैंने एक एलसी बनाया, ठीक है। तो कितना आसान है, एक लाइन में आपका हो गया, बस हो गया। या टेबल में ना स्टोर करके डायरेक्ट डिस्प्ले कर दो। तो रन टाइम पे जो भी आप नंबर दोगे उसका टेबल प्रिंट कर देगा। इजी है। 2 का टेबल आ गया। वर्टिकल में चाहिए। बात समझ में आ गई। ये करने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे ऐसे आपको ट्राई करना है एलसी का यूज करके। मोनिका है समझ में कैसे हो रहा है? यस सर। नोट कर लो। हमेशा ये लिस्ट बनाएगा। एलसी का मतलब ये है। अब आपको एलसी से सारे प्रोग्राम बनाने हैं। सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक। तो पहली बार जब लूप चला तो आई की वैल्यू हो गई 1। तो एन में आपने दिया था 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही तो होगा। यस सर। और ऐसे ऐसे वो लिस्ट में ऐड करता जाएगा, अपेंड करता जाएगा। नेक्स्ट टाइम 2 मल्टीप्लाई 2, फिर नेक्स्ट टाइम 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, एन की वैल्यू वही रहेगी। यस। तो सारा चीज एक लाइन में हो गया ना। पढ़ना है नहीं। हो गया यहाँ तक? यस सर। तो अनीता समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। तो अब आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना, प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बनाने का, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाने का, और फिबोनाची। अब खुद सोचो, फिबोनाची सीरीज अगर एक लाइन में बन जाए तो इजी हो जाएगा ना। जो आपने 7-8 लाइन का कोड लिखा था, वाइल में भी और फॉर में भी, है ना। तो वो एलसी यस के एक लाइन में बन जाएगा आपका। तो थोड़ा सा ट्राई करना है आप लोगों को। कर लोगे ना? यस सर। कुछ दिक्कत आएगी तो फिर मैं बता दूंगा। तो एक बार मंडे आप लोग याद दिला देना अगर ना बने तो, है ना। तो ये सब बनाना आपको जरूरी है, यही सब पूछा जाता है। तो एलसी में, एलसी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। तो इस तरह हाँ से जी यस सर। और एलसी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। हाँ देव बताओ, कोई डाउट है? नो सर, नो सर। तो इस तरह से लूप और एलसी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो करके देख लोगे ना? चलो सर ट्राई करेंगे। अब मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। मान लो आपको बोल दिया गया, आप लोगों ने स्केचिंग बनाया है अपना, स्केचिंग। मान लो बोल दिया गया कि आपको अपना अपने इमेज का एक स्केचिंग बनाना है। स्केचिंग जानते हो ना, पेंसिल से जो ड्रॉ करते हैं। यस सर। तो अब आपको बोल दिया गया कि पाइथन के थ्रू आपको स्केचिंग बनाना है। आप चाहते हो कि मैं अपना इमेज पास करूं और उस इमेज का वो स्केचिंग बना दे, ठीक है। तो एक लाइन का बस कोड लिखना है आपको, वो स्केचिंग खुद ही बना देगा।
और उसको सेव करके किसी को सेंड करना है तो सेंड कर दो। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को ना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बनी बनाई लाइब्रेरी आती है, और लाइब्रेरी का नाम भी उसने उसी से रिलेटेड रखा है, स्केची पाई, है ना। तो वो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, है ना। तो जुपिटर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जुपिटर पे तो सबको काम करना आता है ना। यस सर। अब जुपिटर में पहले उस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी का नाम है स्केची पाई, है ना। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करना है समझ लो। तो ये सब आप लोग घर पे अपना इमेज तो होगा ही आप लोग के पास, अपना इमेज का स्केच बना के दिखाना। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, बिना लाइब्रेरी इंस्टॉल किए काम नहीं करेगा, ये पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होता। तो आपको जुपिटर में कोई भी लाइब्रेरी मान लो नहीं है और इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या होता है वो भी देख लो। पाइथन में अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, मान लो कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है ना, कोई मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया और एरर दे दिया कि ये मॉड्यूल मतलब इसमें है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उसके लिए पिप नाम का कमांड होता है, ठीक है, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। अब पिप का फुल फॉर्म होता है पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस, लिख लेना फुल फॉर्म। सर बताना। आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि पाइथन में कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, तो उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या होता है। तो पिप कमांड होता है, पिप का फुल फॉर्म होता है पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस। सर पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस। लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप पिप कमांड दोगे, पिप कमांड करता क्या है, लाइव सर्वर पे जो पाइथन के लाइब्रेरी जहाँ पे है उस सर्वर से उस लाइब्रेरी को वो उठाएगा और आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यस सर। और आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते समय नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब पता चले नेट कनेक्ट है नहीं और आपने कमांड चला दिया तो इंस्टॉल कैसे करेगा वो। तो नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी तो इंस्टॉल करेगा। अब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते कैसे हैं, कहाँ पे करना है, ये कमांड देना कहाँ पे है देखें। तो अगर आपको जुपिटर में इंस्टॉल करना है तो इस लाइब्रेरी को, ये जो लाइन लिखना है आपको, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना। प्रोग्राम में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मिलेगा, यस। ये जुपिटर का सीएमडी होता है। तो इस पे क्लिक करोगे, ओपन करना इसको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को, ब्लैक स्क्रीन आएगी और यहीं पे टाइप कर देना पिप इंस्टॉल स्केचीपाई और नेट कनेक्ट होगा। जैसे ही इंटर करोगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट, 2 मिनट लेगा, इंस्टॉल हो गया। एक बार इंस्टॉल कर दिया, अब हमेशा के लिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। जब तक सिस्टम फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक रहेगा। क्लियर। तो ऐसे ऐसे हम और भी लाइब्रेरी पे हम काम करेंगे, जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ऐसी इसी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना बताऊंगा। इंस्टॉल करने का बस यही है, पिप इंस्टॉल, बस लाइब्रेरी का नाम चेंज। क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे जी पहले सर। तो आप ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देना, ठीक है। और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद तब जुपिटर ओपन करना, ठीक है। मोनिका समझ में आ गया कैसे करना है। यस सर। उसके बाद इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को बंद कर देना, इसका काम खत्म।
तो स्केची पाई नाम की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें आप कोई भी इमेज पास करोगे उसका वो स्केच बना के दे देगा। अब इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड इमेज ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट होता है। जैसे मान लो आपको एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा आपने, उनका यस सर। स्केच बनाना है ना, और भी उसमें दे रखा है ऑलरेडी, तो उस नाम के उसने फंक्शंस बना रखा है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। एक एक लाइन का बस कोड लिखना है आपको स्केच बनाने के लिए, तो कुछ इतना हार्ड कोड है नहीं। जैसे मैं अभी, इनको तो जानते होंगे आप लोग, अरे बाहर घूम रहे हैं तो उन्हीं का मैंने इमेज ले लिया है, इसका स्केच बना के दिखाऊंगा, है ना। और इमेज जितना आपका ब्लैक एंड व्हाइट होगा उतना स्केच अच्छा बन के आएगा। ज्यादा कलरफुल होगा, डार्क कलर होगा तो थोड़ा डार्क आएगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर इमेज है तो उसका स्केच बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देखें, यस सर। तो आप लोग अपना इमेज पास करना, ठीक है। तो जहां पे जुपिटर वाली फाइल होगी वहीं पे इमेज रख लेना। अब कैसे बनाएगा फटाफट देखो। पहले मैं जो प्री डिफाइन इसके अंदर ऑलरेडी होता है उसका बना के दिखाता हूँ, कौन कौन से नाम से फंक्शंस बना रखा है उसके अंदर, स्केची पाई के अंदर। तो स्केची पाई के बारे में पढ़ लो। होता क्या है, एक मॉड्यूल है जो स्केच बनाता है एनिमेटेड ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, बस ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। स्केची पाई के अंदर ये लाइब्रेरी नाम का मॉड्यूल होता है और इसके अंदर ये सब फंक्शंस बना के दे रखा है। एपीजे का मतलब ये एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं, ये बनाएगा, यस है ना। और ड्रॉ कर देना है। अब जैसे मैं रन करूंगा तुरंत ये बनाना शुरू कर देगा नीचे। ये देखो बना रहा है, इंडिया के मैप में बीच में बनाएगा। आया समझ में, यस सर। Yes, sir. अपने आप बना रहा है। और देखो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, मोनिका आ रहा है समझ में। यस सर। तो ये सब इनबिल्ट उसमें ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर दे रखा है ना। अब मान लो 15 अगस्त आ रहा है तो आपको फ्लैग बनाना है इंडिया का, तो फ्लैग नाम का मेथड दे दिया। ये देखो फ्लैग बनाएगा, कलरफुल बनाता है ये थोड़ा, और क्या उसका भी है, देख रहे हो। यस सर। और देखो इसको तो आप लोग जानते होंगे, RDJ को, फेमस है ना। है ना, तो ऐसे ऐसे उसमें ऑलरेडी दे रखा है। इसको भी आप जानते होंगे, विजय को तो जानते होंगे। टॉम, देखो टॉम हॉलैंड,
अनीता आया समझ में कैसे कैसे करना है? यस सर। विजय को देख लो। ठीक है, अब हम अपना इमेज, अब हम चाहते हैं कि हम अपना इमेज पास करें और हमारे इमेज का वो स्केचिंग बनाए ना। तो कुछ नहीं करना, ये देखो अभी इसका पहले मैं बना के दिखाता हूँ ये कलरफुल का। तो इसका इतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ज्यादा कलर है ना। तो पहले इसका बना के दिखाता हूँ ना। तो देखो कुछ नहीं किया, इसके लिए कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैनवास यूज करेंगे और इसके अंदर बस इमेज का पाथ दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो मैं जब करूंगा तो अब ये बनाना शुरू करेगा, ये देखो। एक मिनट, एरर आ गया। जुपिटर को रीस्टार्ट कर देना। अब देखो ये बनाना शुरू कर रहा है, नीचे परसेंट दिखा रहा है, तो ये बना रहा है देखो। अभी ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिखाऊंगा ना तो वो बहुत अच्छा बना रहा है। इसमें ज्यादा डार्क कलर है इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा ना। और यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कितना परसेंट हुआ, तो 100% के बाद वो सेव कर देगा ना। तो ये वाला देखो, तो बस एक लाइन का कोड लिखना है, इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को, और एक लाइन का बस कोड लिख देना है ना। अब ये वाला देखो, ये वाला सही बना रहा है। तो एक्चुअल लग रहा है। यस सर। तो अब समझ में आया। तो अब आप लोग क्या करना, अपना इमेज अच्छा सा पास कर देना और उसका स्केच बना के कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एक लाइन का कोड लिखना। तो रियल लग रहा है ना बिल्कुल। मोनिका आ गया समझ में? यस सर। तो ये चीज करके देख लेना आप लोग, है ना। 100% देखो, है ना। तो अब समझ में आ गया स्केचीफाई कैसे यूज करना है आपको। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी मिल जाएंगे पाइथन में। तो बीच बीच में मैं ऐसी ऐसी चीजें बताता रहूंगा आप लोग को ना। यस सर। तो आज का काम समझ में आ गया सबको। यस सर। एक तो आपको एलसी पे सारे असाइनमेंट्स बनाने हैं और ये अपना स्केच बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मंडे मिलते हैं।